नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूरे उत्साह के साथ द्वीप समूह में मनाया जा रहा है बाल गणेश पूजा उत्सव। विभिन्न स्थलों पर राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित और द्वीपीय जैव विविधता पर होगा प्रदर्शनी का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। देश के अन्य भागों के साथ साथ इन द्वीपों में भी 7 सितंबर से गणेश पूजा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं और इन पंडालों को रोशनियों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। इन पंडालों में श्रद्धालु श्री गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं तथा इस दौरान आयोजित पूजा और आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन पूजा पंडालों में छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग भगवान गणेश का दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा श्रद्धालुओं पर सदा बनी रहे, इसलिए वे इस दौरान आयोजित विशेष पूजा कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। द्वीपों के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा अलग अलग पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं और इस दौरान दिए जा रहे भगवान के भोग को ग्रहण भी कर रहे हैं। वो नहीं जाएगी। फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट द्वारा 7 सितंबर को गणेश भोग यात्रा निकाली गई। फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट के शेफ असवर पाल सिंह अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल भी भगवान गणेश के भोग के लिए 2200 किलो का लड्डू तैयार किया है। इस अवसर पर भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट कार्यालय से गणेश भोग यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के नेताजी क्लब पहुंची।
जहां काफी संख्या में भक्तजनों के साथ साथ फोर सीजन इवेंट के सदस्यों ने भगवान गणेश की पूजा की। माता पार्वती पिता महादेवा जय गणेश। अंधाधन को पुत्र देत निर्धन को माया। माता तेरो पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तेरे सारे भगत आयो सफल की जो सेवा। जय गणेश देवा। माता तेरो पार्वती पिता महादेवा। नीलन की लाज रखो शंभु सुतवारी। नीलन महादेवा। जय गणेश देवा। द्वेष मुक्त मन हो तो को आँख देख कोड़ी को पाया। अंधन को आँख देख कोड़ी को पाया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। ICDS शहरी परियोजना द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में पूरे सितंबर माह के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाया जा रहा है। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर के अलावा द्वीपों के बाहरी हिस्सों में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों व स्कूलों में बच्चों और विद्यार्थियों को कुपोषण और एनीमिया के बारे में बताया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक माप, वजन तथा स्वास्थ्य जांच की गई। क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे निर्माता है और बच्चों को हम अगर सही रखेंगे और बच्चों का खान पान सही रहेगा तो बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देकर अपने बच्चों का विकास में साथ देंगे। धन्यवाद। अभी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि हम बच्चों का हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे। सबसे मेन क्या होता है उनका खाना पीना और दूसरा क्या होता है उनकी साफ सफाई। हमारा जो स्कूल में खाना आता है मिड डे मील, मैडम ने बताया कि डेली आपका अंडे दो बॉयल उबला हुआ अंडा रेगुलर आपके बच्चों को दिया जाता है। बच्चे अंडा खाते हैं ना। हाँ, क्योंकि एक बच्चा दिन में एक अंडा तो जरूर उसको खा लेना चाहिए। ठीक है, नहीं भी खाता है तो प्यार से घर में भी आप छुट्टी वाले दिन भी बच्चों को आप खिला सकते हैं। और दूसरी बात सब्जियों और फलों का मैडम ने बताया आपको कि जो लोकली जो मतलब आराम से मिलता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। पूरा पीछे वापस राइट पैर पीछे लेके जाओ।
12.5 से 13.5 ग्राम होता है बॉडी में, ठीक है। अगर इससे कम HB हुआ तो क्या होगा, हम एनीमिक हो जाएंगे, हमें वीकनेस होने लगेगा। तो ये नहीं होना, इसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारी सब्जियां खानी पड़ती है। आपको टीचर्स रोज बोलते हैं ना, पोटैटो खाना चाहिए, टोमेटो खाना चाहिए, ब्रिंजल खाना चाहिए, लेडीज फिंगर खाने चाहिए, बोलते हैं। ICDS शहरी परियोजना द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आज शादीपुर के सामुदायिक हॉल में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न पौष्टिक सब्जियां और पौष्टिकता से भरपूर व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में सप्ताह भर दी जाने वाली आहार के मेन्यू के बारे में बताया। मैं आंगनवाड़ी वर्कर आर मनी मेघले। हम आज 7th राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ उपस्थित है और ये है हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्लेट है। ये है कि हमारे आंगनवाड़ी में बेनिफिशियरीज को दिया जाता है पका के। ये है कि हम लोगों का 6 मंथ टू 6 ईयर तक बच्चों को देते हैं और प्लस प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर को भी देते हैं। हर दिन का मेनू अलग अलग है। मंडे खिचड़ी और सुबह नाश्ते में मूंगफली मिल्क देते हैं। ट्यूसडे आके हम लोग मूंगफली और मेन मील में आके राइस खीर देते हैं। वेडनेसडे को आके सुबह एग प्लस मिल्क प्लस हम लोग राजमा राइस देते हैं और ये सब आके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है सर। और इसके साथ साथ हमारे आंगनवाड़ी में पोषण के साथ साथ पोषण भी पढ़ाई भी हम लोग प्री स्कूल बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं सर। 3 to 6 ईयर के बच्चों को हम लोग नोट में लिखाते हैं और ओरल भी हम लोग सिखाते हैं सर। ये हम लोग सर्कल 1 19 वर्कर्स मिल के ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये आके पोषण थाली है। इसमें आके जो रोजाना जो नर्सिंग मदर प्रेग्नेंट जो बच्चे लोगों को जो भी रोजाना जो डाइट मिलता है इस थाली का हम लोग एक मॉडल बना के रखे। ऐसा रोज हम लोग का जो भोजन हम लोग के शरीर में जाएगा तो बच्चे लोग स्वस्थ रहेंगे। आज राष्ट्रीय 7th राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं हम लोग। ये विटामिन ए का सोर्स है सजना पत्ती में। इसमें आयरन का सोर्स है। ये भी आयरन का सोर्स है। ये विटामिन सी है, इसमें विटामिन ए है, इसमें आयरन का है। ये विटामिन ए है, ये भी विटामिन ए है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में CDPO जरीना बीबी, BDO ललिता टिग्गा, वार्ड पार्षद मंगई करसी, ANM मैमुना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रही। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया गया, साथ ही उन्हें पौधे भी भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी।
अपने संबोधन में वार्ड पार्षद ने अभिभावकों से प्रदर्शनी में दर्शाए गए पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों को बच्चों के खाने में शामिल करने का आग्रह किया। फूड जो है हम बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। आजकल क्या है कि मदर बहुत स्पीड से अभी बिजी हो जाते हैं, तो शॉर्टकट में फूड दे के चले जाते हैं। यहाँ पे जो फूड बना है, ये फूड मैंने गया साल भी टेस्ट किया है। टेस्ट करने के टाइम इतना अच्छा लगा। शॉर्ट पीरियड में यहाँ में उन लोग सलाद बनाते हैं या और कुछ भी बनाते हैं ना, आप लोग सब सीख लीजिए। जो हेल्दी फूड है यहाँ में बहुत कुछ वैरायटी दिखा रहे हैं, तो वो वैरायटी हम लोग सीख के बच्चा लोग को खिला सकते हैं। बाद में कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया और प्रदर्शित वस्तुओं और व्यंजनों के बारे में जानकारी भी ली गई। इस मौके पर CDPO जरीना बीबी ने इस प्रदर्शनी के आयोजन के उद्देश्य के बारे में बताया। आज हम यहाँ पर सारे लोगों को एकत्रित किए हैं। ये एक्चुअली हम लोग का 7वां राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है। इस पोषण माह के अंतर्गत हमने पूरे महीने भर का कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज हमारे इस कार्यक्रम का 9वां दिन है और इस 9वें दिन में हमने यहाँ शादीपुर कम्युनिटी हॉल को चुना है, जिसमें यहाँ पर हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे जितने भी बहनें हैं गांव की, उनको बुलाया है और नन्हे मुन्ने बच्चों को बुलाया है। यहाँ की जो काउंसलर मैडम है, BDO मैडम ललिता जी और हमारे जो भी प्रोग्राम के जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, मुख्य सेविका है, उनको यहाँ पर बुलाए गए हैं। और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजन किया है बहुत बढ़िया से हुआ है। यहाँ पर कुछ इंडिजिनियस टॉयज़ का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है एक पोषण मटका के तहत कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या बन सकते हैं। सही पोषण लेंगे तो बच्चे जो है हमारा आगे जो है बढ़कर हर चीज़ में आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेंगे। पोषण मटका बहुत प्यारा ही बनाया गया है, जिसमें हर वो पोस्ट को दर्शाया गया है जो बच्चे बड़े होकर बनना चाहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस टेबल के अनुसार हमने ये दर्शाया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए जिससे उसके शरीर में हर वो पौष्टिक तत्व मिले, जिससे उनके बच्चे जो पेट में जन्म ले रहा है उनका सही पोषण हो सके और वो सही वजन में पैदा हो सके। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ खाने पीने में पीछे रहती है, जिसका असर उनके पेट में पलता हुआ बच्चे पर जाता है और बच्चे जन्म के समय बहुत कम वज़न में पैदा होते हैं। तो हमारा भरपूर यही प्रयास रहा है हमारे सोशल वेलफेयर ICDS की तरफ से कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करती है तो वो आकर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर करती है और उसके बाद से हम हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और तथा हमारे ANM मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ सब कोई मिलकर उस बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि बच्चे का जन्म के समय उनका वजन अच्छा हो सके। विश्व ओजोन दिवस को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस विशेष दिन का उद्देश्य इस ग्रह पर सभी का ध्यान ओजोन परत की उपयोगिता की ओर आकर्षित करना है। विश्व ओजोन दिवस का विषय जीवन के लिए ओजोन है, जो ओजोन परत की पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लाभकारी परिणामों को रेखांकित करता है। इस संबंध में पोर्ट ब्लेयर के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वीपीय जैव विविधता पर EIACP केंद्र कल से 14 सितंबर तक विश्व ओजोन दिवस समारोह के भाग के रूप में संरक्षित जीव नमूनों, पोस्टर, पैम्फलेट और वीडियो के माध्यम से द्वीपीय जीव विविधता पर एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची,
कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ तालमेल बिठाते हुए जीरो वेस्ट इवेंट्स बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ इस वर्ष के पूजा उत्सवों को मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूजा समितियों के बीच प्रमुख पहलों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन करने के लिए एक अंकन योजना विकसित की गई है, जिसके तहत पूजा पंडालों में नीले और हरे रंग के कूड़ेदानों का उचित उपयोग और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, भोजन वितरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लेटों पर प्लास्टिक और बटर पेपर का इस्तेमाल न करना, प्लास्टिक और कागज के गिलासों की जगह स्टील के विकल्प को अपनाना, स्टील, केले के पत्तों से बनी प्लेटों का इस्तेमाल करना, ये सुनिश्चित करना कि उत्सव के बाद सजावट की सामग्री अलग से एकत्र की जाए और नगर भर में नामित ड्राई रिसोर्स सेंटरों पर रिसाइकलिंग के लिए संबंधित वार्ड सैनिटरी इंस्पेक्टरों को सौंप दी जाए। पीबीएमसी निरीक्षण दल मानदंडों के आधार पर पूजा पंडालों का मूल्यांकन करने के लिए औचक निरीक्षण करेगा। सर्वश्रेष्ठ 10 पूजा पंडालों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ 10,000 रुपए की नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। समग्र शिक्षा के डिगलीपुर खंड परियोजना कार्यालय की ओर से आज समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत डिगलीपुर अंचल के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए दिव्यांगजन पहचान हेतु जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अंचल के 60 विद्यालयों के अभिभावक अपने बच्चों के साथ शामिल हुए। विवेकानंद बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित शिविर का उद्घाटन करते हुए उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने कहा कि समाज में आज दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक सोच बन रही है। दिव्यांग बच्चे भी किसी सामान्य बच्चे से कम नहीं होते, बल्कि उन्हें कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर मिली होती है। पिछले सत्र में आयोजित शिविर में पहचाने गए विशेष जरूरतमंद बच्चों को समग्र शिक्षा की ओर से इस शिविर में सहायक उपकरण प्रदान किए गए। 10 बच्चों को व्हील चेयर दी गई, जबकि सुनने में असमर्थ बच्चों को श्रवण उपकरण और संबंधित छात्रों को चलने फिरने के लिए सहयोग यंत्र आदि का वितरण किया गया। इस शिविर में 70 दिव्यांग बच्चों की जांच की गई, जिनमें 50 बच्चों के लिए सहायक उपकरण और कृत्रिम अंगों की जरूरत महसूस की गई। और अब मौसम। अंडमान तथा निकोबार तट पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब होने की आशंका है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 11 सितंबर तक समुद्र में नहीं जाएं। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पूरे उत्साह के साथ द्वीप समूह में मनाया जा रहा है बाल गणेश पूजा उत्सव। विभिन्न स्थलों पर राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित। द्वीपीय जैव विविधता पर होगा प्रदर्शनी का आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।